नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली। वीडियो को लगभग आप थोड़ा देखना, एक या दो क्वेश्चन अगर जो नहीं समझ में आए तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। 1 तारीख से 3 तारीख तक यानी 1 अगस्त से 3 अगस्त तक के बीच के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना दोस्तों, और प्रेस द बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहले वो क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों हम जो जिनके बारे में मोस्ट फैक्ट जो जानना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। उसके बाद हम जो नॉर्मल क्वेश्चन है उन्हें पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? अभी हाल ही में दोस्तों ऑपरेशन लीजेंड जो है मोस्ट चर्चा में चलने वाला एक ऑपरेशन बन गया है। लीजेंड नाम से एक ऑपरेशन बन गया है जो एक बच्चों के ऊपर जो है दोस्तों अत्याचार हो रहा है, तो उनसे संबंधित जो है किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है। तो बच्चों के ऊपर जो होने वाले बच्चों का जो अपहरण किया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है, तो ये जो है ऑपरेशन लीजेंड जो है किस देश से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित। अभी हाल ही में अमेरिका में ऑपरेशन लीजेंड नाम से जो है अभियान या ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक है। ऑपरेशन लीजेंड जो है एक अमेरिका की कैंसस सिटी है, ठीक है। अमेरिका की जो कैंसस सिटी है वहाँ पर अभी हाल ही में बहुत ही पॉपुलर हो गया है, ये मतलब बहुत ही चर्चा में चल रहा है ऑपरेशन लीजेंड। ये दोस्तों इस अभियान का नाम जो है 4 साल के जो एक लिफेरा नाम का बच्चा रहता है, लिफेरा जो है लिफेरा नाम के बच्चे की 29 जुलाई 2020 को मतलब हत्या कर दी जाती है, इसलिए ये बहुत ही चर्चा में रहा है अभी हाल ही में। तो 4 साल के बच्चा जो लिफेरा है उसी के नाम से कैंसस सिटी में जो चल रहा है, अमेरिका में जो कैंसस सिटी है वहीं पर चल रहा है ऑपरेशन लीजेंड। और 2020 में दोस्तों ऐसे ही केस जो है बच्चों को हत्या करने के लिए हत्या की जाती थी, मार दिया जाता था उन बच्चों की। तो ये जो है लगभग अभी 2020 में ही छः महीने के उपरांत में 6 महीने के साथ में ही अभी बहुत सारे बच्चों को यानी कि लगभग बहुत सारे बच्चों को अभी 5 से 10 बच्चों को ऐसे ही मार दिया गया है, जबकि इनकी कोई ये एक आतंकवादी संगठन के दौरान कान्या शहर में जो है मार दिया गया था। तो उसी के चलते जो है ये अभी ऑपरेशन लीजेंड चल रहा है। ये जो दोस्तों अमेरिका में चल रहा है, तो आपको मैप में पता होना चाहिए अमेरिका कहाँ है। ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जानिएगा। यूएसए जिसकी राजधानी क्या होती है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। और राष्ट्रपति जो वर्तमान में यहाँ के डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ के राष्ट्रपति है, और वर्तमान में यहाँ पर अभी चुनाव का एक माहौल गरमाया हुआ है चुनाव के लिए। तो जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वो हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जानिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं जो अपना मॉरिशस है, मॉरिशस में चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने भी चलते हैं मॉरिशस, और वो उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया था, तो हम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मॉरिशस को समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम समझेंगे मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस की एक राजधानी है पोर्ट लुइस। यहीं पर हाल ही में जो है संसद भवन का निर्माण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ के द्वारा नए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, ठीक है। नया सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण किया गया है, और इसकी स्थापना के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो इसका उद्घाटन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री पीएम प्रवीण जगन्नाथ के ने इस नए भवन निर्माण की स्थापना यानी कि उद्घाटन किया है। यह इमारत मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में बनी हुई है, ठीक है। जो आपको बताया जा रहा है मैप में, यही पोर्ट लुइस है, यहीं पर ये भवन बनाया गया है। भारत के सहयोग से बनी पहली आधारभूत संरचना है ये, ठीक है। इसका निर्माण जो है भारत सरकार द्वारा 2016 में, कब दोस्तों? 2016 में मॉरिशस को दिए गए थे 15.3, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, 15.3 करोड़ डॉलर, जिसके द्वारा ये भवन का निर्माण किया गया है। मॉरिशस एक गणराज्य है दोस्तों, जो हिंद महासागर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक साइड जो है, एक भाग जो है हिंद महासागर, और दूसरा भाग मेडागास्कर का एक के अंतर्गत आता है। और जो पोर्ट लुइस के साथ साथ जो ये मॉरिशस है, ये एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी क्या है? द्वीपीय देश जो है मॉरिशस, इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात कर ली जाए तो प्रवीण जगन्नाथ। और यहाँ पर जो मुद्रा यानी कि करेंसी जो चलती है वो चलती है मॉरिशस रुपया। मॉरिशस जो है दोस्तों एक मॉस्कारन करके एक मास्कारन, ठीक है, मास्कारन करके एक द्वीप है, उसी द्वीप समूह का हिस्सा है जो मॉरिशस है, ठीक है। तो ये किस द्वीप समूह का हिस्सा है? मास्कारन। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी मिलती है, ठीक है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ये मैप।
ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई पेमेंट बैंक की बात कर ली जाए, किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक मेपे .me लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल हो गया ये। ठीक है, मोबाइल नहीं है, मोबिक है। क्या है दोस्तों? मोबिक। मोबिक है, मोबिक के द्वारा, मोबिक विकी के द्वारा अभी हाल ही में पेमेंट के द्वारा यूपीआई पेमेंट MPAY.me लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं बता रहा है। इसका जो राइट आंसर है क्या है? मोबिक है दोस्तों, मोबिक। क्या है? मोबिक। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं रहे। मोबिक विक। ठीक है, ये जो है ये इसका राइट आंसर है। पेमेंट के द्वारा, यूपीआई पेमेंट लिंक के द्वारा, यूपीआई पेमेंट लिंक में इनके द्वारा MPayMe की स्थापना के लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बात कर लीजिए यूपीआई पेमेंट बैंक की। तो यूपीआई जो है दोस्तों, पहले यूपीआई को समझ लीजिएगा आप। अगर आप भी स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, ठीक है, रोजाना के इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को पेमेंट करते हैं, तो आप यूपीआई से आपका जो वास्ता जरूर पड़ा होगा। मोबाइल प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे बैंक में यदि अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा इस्तेमाल किया ही होगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई बैंकों को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रकम जो है आपका अकाउंट का जो बैलेंस है, बैलेंस को ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देता है। ठीक है, इससे नेशनल इसका जो है इसका कार्य कौन करता है? इससे नेशनल कॉरपोरेशन के साथ इंडियन नेशनल कॉरपोरेशन और इंडियन NPCI में विकसित किया गया है। ठीक है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन के द्वारा यानी कि NPCI के द्वारा। और इसका नियंत्रण किसके हाथ में है? अभी RBI और इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के हाथ में इसका नियंत्रण है। ठीक है, यूपीआई का। ठीक है, जितना भी यूपीआई का जो भी कार्य चलता है वो चलता है RBI के द्वारा प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा। तो यूपीआई को आपको समझ में आ गया होगा। यूपीआई क्या है? यूपीआई पेमेंट बैंक जो है MP.me के द्वारा जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मोबिक के द्वारा .bic के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन एज। ग्रीन एज पर्यावरण के बारे में आपको परियोजना के बारे में समझना है तो आपको चलना पड़ेगा मिजोरम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है मिजोरम। मिजोरम से बात कर ली जाए, जिसकी राजधानी क्या है? आइजोल। और यहाँ पर जो CM है जोरमथंगा और राज्यपाल जो है PS श्रीधरन पिल्लई। ये तो हम हर क्वेश्चन में पढ़ते हैं, लेकिन ग्रीन एज क्या है? ग्रीन एज क्या है? यह परियोजना क्या है? इसके बारे में हम समझेंगे। इस परियोजना के बारे में यदि समझना है तो यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको। ये जो परियोजना है दोस्तों, यहाँ परियोजना जो है कृषि के क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने के लिए, ठीक है, जो उत्सर्जन होता है कृषि के क्षेत्र में उसको कम करने के साथ साथ टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए एक मकसद को शुरू किया गया है। ठीक है, जो ग्रीन एज जो है ये एक परियोजना है जिसके अनुसार जितना भी लागत होता है, ठीक है, उत्सर्जन होता है, जो कृषि क्षेत्र में जितना उत्सर्जन होता है उस उत्सर्जन को कम करने के साथ उत्पाद को बढ़ाना और ऐसी खेती करना जो लंबे समय तक टिकाऊ कृषि पद्धति के अंतर्गत सुनिश्चित रहे। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो मकसद है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि पद्धतियाँ जो है टिकाऊ रहे और उत्सर्जन में कमी हो। ठीक है, उत्सर्जन कम हो, उत्पाद बढ़े, टिकाऊ पद्धति के अनुसार पद्धति चलती रहे। ठीक है, मिजोरम जिसकी राजधानी मिजोरम के साथ साथ मिजोरम के साथ साथ ये जो है ग्रीन एज परियोजना अन्य 5 राज्यों में भी शुरू की जाएगी। पहली तो एक मिजोरम में शुरू हो गई है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड के राज्यों में भी ये योजनाएं शुरू की जाएगी। तो इस योजना से इतनी जानकारी मिलती है आपको। नेक्स्ट जो योजना बनती है, तो योजना नहीं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के बारे में जानना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा 3 तलाक, ट्रिपल तलाक। ठीक है, तो 3 तलाक के बारे में आपको बखूबी पता होगा। इस्लाम धर्म में होता है 3 तलाक का जो ट्रिपल तलाक। तो ट्रिपल तलाक के अनुसार मुख्तार अब्बास नकवी जी का कहना है ट्रिपल तलाक के बारे में। ठीक है, ट्रिपल तलाक के बारे में अभी हाल में बहुत ही चर्चा में रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी। इन्हीं के द्वारा इस्लाम धर्म में 3 तलाक के बारे में अभी चर्चा भी हुई थी। और 25 जुलाई को जो है 3 तलाक का नरेंद्र मोदी के जी द्वारा जो कानून लाया गया था 3 तलाक का, तो 3 तलाक का जो है 25 जुलाई लोकसभा में पारित किया गया था, जो पास हुआ था 25 जुलाई को। उसके बाद 30 जुलाई को राज्यसभा में पास किया गया था और 19 सितंबर 2018
ध्यान रखना दोस्तों, 19 सितंबर 2018 को ये लागू हो गया था। 3 तलाक जो है भारत में एक कानून का रूप ले लिया गया था, और उस कानून का रूप लेने के बाद यहाँ पर मुस्लिम लीग में जो है इस्लाम धर्म में 3 तलाक का जो है फार्मूला चालू हो गया था। ठीक है, उसके दौरान एक मतलब जो है इसका एक याद रखने के लिए, इसको एक इतिहास के रूप में याद रखने के लिए पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है मनाया गया है। और मुमताज़ अब्बास नकवी ने इनकी घोषणा की है कि पहला मुस्लिम अधिकार जो है महिला अधिकार इस दिवस यानी कि हाल ही में जो कब मनाया जाए, 1 अगस्त को मनाया जाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 तलाक का ट्रिपल तलाक जो है इससे संबंधित है ये। और पहला महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है, 1 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा वीडियो के जरिए बताऊंगा दोस्तों। रोवर कहाँ उतरता है, कहाँ लैंड होता है, कैसी क्या इसकी प्रोसेस है, ये सभी आपको बताया जाएगा। मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद की स्पेस एजेंसी ने 42 सिम्ब्रेन्स रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आपको अब ले चलते हैं हम नासा के जो यान में बैठकर अब हम चलेंगे मंगल ग्रह पर। ठीक है, तो मंगल ग्रह के बारे में हम समझेंगे और इस रोवर के बारे में समझेंगे। पहले हम नासा के द्वारा समझेंगे कि ये एक जो है स्पेस एजेंसी, इसने 42 सिम्ब्रेन्स रोवर जो लॉन्च किया गया है उसके द्वारा, इस जो रोवर का नाम है, पहले रोवर का नाम देख लीजिएगा, परसेवर। इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा। परसेवरेंस नाम के एक रोवर की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है नासा, जिसके द्वारा ये रोवर नासा के द्वारा जो है मंगल की सतह पर पुराने जो जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा। ठीक है, नासा को ज्ञात हुआ है कि जो वहाँ पर पुराना जीवन जो है कुछ रहता था, या कुछ भी जीवन से संबंधित कुछ गतिविधियाँ हुई थी, इसलिए ये रोवर वहाँ पर भेजा जा रहा है, जिसके द्वारा पुराना जीवन जितना भी कुछ वहाँ पर हुआ है, क्या हुआ है, वहाँ की मिट्टी के बारे में, वहाँ के पानी के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठी करेगा। और इसके अलावा ये रोवर मंगल की सतह से पत्थर मिट्टी को धरती यानी वापस पृथ्वी पर लेकर आएगा। मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग हो चुकी है, और 8 सफल लैंडिंग के बाद ये एजेंसी जो है इस रोवर को भेज रही है। और ये बहुत ही दिलचस्प, जो चंद्रयान 2 भेजा गया था और इतना जो एक वो रहा था, चर्चा में रहा था, उसी तरह ये भी चर्चा में रहेगा। ठीक है, और इसकी एक सफल लैंडिंग जो है बहुत ही चर्चा में रहेगी, और इसका जो लैंडिंग के दौरान जो वर्क है वो आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो उस वीडियो को देखकर आपको देखना है, समझना है, और वहीं पर बाकी चर्चा करेंगे अपने। तो चलते हैं मंगल ग्रह पर दोस्तों। तो अब हम पृथ्वी से निकलकर मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों नासा के द्वारा एक तैयार किया गया है, जिसके द्वारा ये मंगल ग्रह पर पहुंचेगा और मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचेगा। पहले मंगल ग्रह के जो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में पहुंचने के बाद ये जो यान है इसकी बहुत ही मोस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इसे जो है मंगल ग्रह पर पहुंचाया जा रहा है। और इसमें जो रोवर है उसमें 6 व्हील लगे हुए हैं, और इनके बारे में जितना भी है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें लगभग 40 से 42 कैमरे लगे हुए हैं। कितने दोस्तों, 40 कैमरे इस पर लगे हुए हैं। अब हम लैंडिंग होने वाली है, और ये जो लैंडिंग के दौरान जो मैं बताऊंगा दोस्तों वो जो विकसित इसका जो सोचा गया था, वो जो तैयार किया गया है। ठीक है, ये लैंडिंग के दौरान जो कार्य, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जब रोवर निकलेगा, ठीक है, ये जो यहाँ पर अभी शुरू हुई है, ये जो है भारत की तकनीकी के द्वारा, भारत के जो वैज्ञानिक है उन्होंने बनाया है। ठीक है, ये एक तकनीकी ऐसी है, ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके दौरान पहले ही देखा जाएगा नीचे कि हम कहाँ उतर रहे हैं, हमारा रोवर कहाँ उतर रहा है, ये इस कैमरे के द्वारा बताएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरी जानकारी लेगा कि हम जहाँ उतर रहे हैं वो क्षेत्र कौन सा है, पत्थर पर तो नहीं उतर रहे, क्या हम खड्डे में तो नहीं गिर जाएंगे, मतलब ऐसा जो है कि हम इतनी दूर बैठे हुए यहाँ से हमें वहाँ कहाँ उतर रहे हैं ये हमें नहीं पता रहता है। इस दौरान क्या होता है दोस्तों, हमारा जो लैंडर रहता है और जो रोवर रहता है, इन दोनों के बीच कनेक्शन टूट जाता है और ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये हमारा जो है रोवर सफल लैंडिंग होने के बाद ये सौर ऊर्जा से वहाँ पर एनर्जी लेगा, और सौर ऊर्जा से एनर्जी के साथ अपना वर्क भी शुरू करेगा। और ये सफल लैंडिंग हुई है, और जो भारत के जो वैज्ञानिक है इन्होंने ये सोचा है कि जब रोवर
पृथ्वी रोवर जब सतह पर उतरेगा तो उसके नीचे का जो है, पहले एक ऐसा कैमरा लगाया गया है उसके अंदर जो नीचे का सतह देखेगा, चेक करेगा कि हम कहाँ पर उतर रहे हैं, ठीक है, हमारा रोवर कहाँ पर लैंड हो रहा है। अब ये कैमरा ऑन हुआ है और इसका जो वर्क शुरू हो गया है, इसकी जो प्रोसेसिंग जो है चालू हो गई। यहाँ से पहले जाएगा मंगल की सतह, मंगल के जो अंतरिक्ष, मंगल के क्षेत्र में जो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में जो चल रहा है सैटेलाइट, वहाँ पर इसकी जानकारी पहुँचेगी और उसके बाद ये पृथ्वी की सैटेलाइट पर आएगा और पृथ्वी के सैटेलाइट से जो है ये पहुँचेगा भारत के सैटेलाइट पर, ठीक है। भारत नहीं दोस्तों, पृथ्वी की सैटेलाइट से ये नासा के जो सेंटर है वहाँ पर अपना पहुँचेगा। उसके बाद ये जो है रोवर में 6 व्हील लगे हुए हैं जो इसको बखूबी चलने में इसकी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना दोस्तों और प्रेस द बेल आइकन दबा देना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से मिट्टी लेना है, इसको पत्थर लेना है और उसे वापस लेकर पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी की सतह पर पहुँचाना है, ठीक है। तो इसका जो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले नासा के बारे में समझेंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ। अब हम आ गए हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आने के बाद हम चलते हैं अपने करंट अफेयर की क्लास पर। तो नासा की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी दोस्तों, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में। इसके वर्तमान में जो चीफ है, मतलब यहाँ के जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है नासा के, वो है जिम ब्रिटेनस्टीन। कौन है दोस्तों, जिम ब्रिटेनस्टीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया है, ठीक है। पूरा जो है दोस्तों रोवर के बारे में आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम दोस्तों वो वन लाइनर के अनुसार पढ़ेंगे। आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये आपको जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहते हैं जितना ये 6 क्वेश्चन रहे, 6-7 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में हमें चर्चा करनी बहुत जरूरी रहती थी। और ये जो अब बता रहा हूँ क्वेश्चन में, ये आपको रटना पड़ेगा, यानी कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तराखंड राज्य के। नेक्स्ट है उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। यहाँ के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ पर जो राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य। अगला जो क्वेश्चन बनता है, रिलायंस पावर ने किसके साथ, यानी कि किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयंत्र चक्र बिजली परियोजना के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, जो बांग्लादेश के साथ अभी हाल ही में रिलायंस पावर ने जो है बांग्लादेश में 745 मेगा प्राकृतिक गैस जो संयुक्त चक्र बिजली परियोजना को बिजली जो परियोजना चल रही है उसके तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक जो होती है एडीबी बैंक, जिसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, उसी के साथ समझौता किया है। बात कर ली जाए बांग्लादेश की, तो पहले बांग्लादेश के बारे में समझेंगे। इसकी राजधानी होती है ढाका, इसकी जो मुद्रा है वो टका है। यहाँ पर जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर जो है अब्दुल हामिद, और वर्तमान में जो बात कर ली जाए यहाँ पर एक जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म जो बलि देने वाले पशुओं से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर जो क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया था बांग्लादेश में, ठीक है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले अभ्यास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामों में पूछा जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला अभ्यास कौन सा है, तो ये होगा आपका संप्रीति अभ्यास, ठीक है दोस्तों। संप्रीति अभ्यास होगा जो मेघालय में इस बार जो लास्ट बार जो है ये शुरू मेघालय में हुआ था, ठीक है। जो अभ्यास कहाँ हुआ था, मेघालय में हुआ था। और इससे एक लेटेस्ट जो न्यूज़ निकल कर आती है बांग्लादेश की कि मुफ्त इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया बांग्लादेश ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर ली जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। 2020 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में शामिल किसे किया गया है, वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेटर, इन्हीं को अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बात कर ली जाए, गुजरात से निकल कर आ रही है। गुजरात पुलिस का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो गुजरात
जो डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस है, ठीक है, डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस, जिनके नया डीजीपी जो है किसे नियुक्त किए गए हैं, आशीष भाटिया। गुजरात के जो नए डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस कौन बनेंगे, ये बनेंगे आशीष भाटिया। अगला क्वेश्चन बनता है एक मास्क अनेक जिंदगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कोरोना वायरस से संबंधित है। तो एक मास्क और अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारे फैक्ट बनेंगे दोस्तों, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी के नाम से एक पहल शुरू की गई है, ठीक है, एक अभियान शुरू किया गया है। तो एक मास्क अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? पहले तो यहाँ के सीएम के बारे में समझ लेंगे हम। यहाँ के जो पहले राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल। वर्तमान में यहाँ पर सीएम जो बने हैं वो बने हैं शिवराज सिंह जी चौहान, ठीक है। और यहाँ पर जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। इससे पहले लालजी टंडन थे, जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर आनंदीबेन पटेल जो अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए थे उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के वर्तमान में राज्यपाल हैं। FIS रिपोर्ट सर्वप्रथम दोस्तों लगभग जनवरी फरवरी की बात है। FIS रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र एरिया के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र आता है। बात कर ली जाए कुल भारत में कितना वन क्षेत्र आता है, तो भारत में यदि बात कर ली जाए तो पूरे भारत में कुल वन का 24 मतलब भारत में कुल क्षेत्र का 24.561 आता है, ठीक है। लेकिन जो पिछली रिपोर्ट है और इस बार की रिपोर्ट है इसके अनुसार 5188 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 5188 किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। रेडियो स्कूल कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इनके द्वारा अभी हाल ही में संजीवनी वाहन योजना जो है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और अभी कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई थी, ठीक है दोस्तों। FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई थी, ये मैंने आपके पिछले वीडियो में बता रखे हैं। तो इन्हें आप नेक्स्ट जो बात बताई जाती है, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर जो है मध्य प्रदेश का रहा। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर कितना क्या रहा वो देख लीजिए, 48/1000। 48/1000 सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश का रहा है। और सबसे अच्छी की बात कर ली जाए यानी कि जहाँ पर मृत्यु दर कम रही वहाँ रही नागालैंड में। नागालैंड में सबसे कम मृत्यु दर रही और सबसे खराब जो रहा 48/1000 जो रही मध्य प्रदेश की। श्रम सिद्धि अभियान योजना जो मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी, सबको रोजगार मिलेगा और श्रम सिद्धि अभियान योजना ये मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रही है। चरण पादुका योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए, जब लॉकडाउन लग गया था तब लॉकडाउन लगने के कारण कुछ अधिक समय हो जाने के कारण वहाँ के जो श्रमिक अदर राज्य में जब जो वर्क कर रहे थे उनको खाने पीने की समस्या हुई, राशन कार्ड को ख़त्म हो जाने के कारण वो अपने घर की ओर प्रस्थान ले चुके थे। तब उनके लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका यानी कि प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका योजना शुरू की गई थी। वृक्षारोपण की बात कर ली जाए दोस्तों तो थैंक्स मॉम नामक का एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था, जिसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था। जल जीवन मिशन के तहत 1280 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को दिए गए थे, जो जल जीवन योजना के मिशन के अंतर्गत आते हैं। जल जीवन के साथ साथ एक योजना और बनती है जीवन शक्ति योजना, जिसके अनुसार महिलाओं द्वारा 11 रुपये में एक मास्क बनाया जाएगा, जिसे उस मास्क को गवर्नमेंट को सेल करना है 11 रुपये में। और इसी के साथ जब गवर्नमेंट को 11 रुपये में ये सेल सब गवर्नमेंट ने परचेस कर लिए 11 रुपये सेल के साथ, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नई योजना इसी से जुड़ी हुई निकाली है, रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान में ऐसे क्षेत्र में अलग अलग एरिया में अलग अलग संगठन बनाएंगे, अलग अलग संगठन के साथ वहाँ पर लोगों को ऐसे मतलब निगरानी रखी जाएगी, जिसके दौरान यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उससे वो मास्क दिया जाएगा। जीवन शक्ति योजना के तहत जो मास्क बनाए गए हैं और उस व्यक्ति से जिसे मास्क दिया जाएगा उससे 20 रुपये लिए जाएंगे। नेक्स्ट है जीवन अमृत योजना की बात कर ली जाए तो कोरोना वायरस के चलते बॉडी यानी कि शरीर की जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना को लाई गई है, और ये जो है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा लाई गई है। टॉप पेरेंट ऐप की बात कर ली जाए तो ये जो है फॉर स्टूडेंट टॉप पेरेंट ऐप जो है मध्य प्रदेश के फॉर स्टूडेंट के टॉप
पेरेंट ऐप जो है स्टूडेंट के लिए लाई गई है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभी हाल ही में वर्तमान में कुछ समय पहले ही ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो जो बची हुई योजनाएं है ये फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद शुक्ला। वर्तमान में जो राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल किए गए हैं, सॉरी दोस्तों, नियुक्त किए गए हैं, ये किए गए हैं शिव प्रसाद शुक्ला जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनजाति कार्य मंत्रालय। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश में संसद के नेता के प्रतिपक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। तो भारतीय मूल के जो है प्रीतम सिंह जो है सिंगापुर देश में 10 सीट के साथ संसद नेता के रूप में उभरे हैं। ठीक है, प्रतिपक्ष बने हैं। किस राज्य में लाइफ इंश्योरेंस पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की बात कर ली जाए, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? कर्नाटक में जो है BS येदियुरप्पा यहाँ के CM है। यहाँ की जो राजधानी वो है बेंगलुरु। यहाँ के CM BS येदियुरप्पा, और वहाँ पर बात कर ली जाए यहाँ के जो राज्यपाल के हैं सत्यपाल मलिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बनता है ब्रिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की बात कर ली जाए। पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है रूस के द्वारा। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये जो की गई है छुट्टी नहीं है, ये सिक्त है, 6ठी बैठक हुई है पर्यावरण मंत्रियों की। तो कहाँ पर हुई है? रूस में हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है किस राज्य की सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया गया है। ठीक है, और किल कोरोना अभियान जो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इंतजार आपका अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इंतजार आपका अभियान जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आसपास हेल्प सेवा जो है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। आसपास हेल्प सेवा में दोस्तों जो कोरोना वायरस के चलते डिप्रेशन में चले जाते हैं और जो सुसाइड केस आ रहे थे, उसी के दौरान आसपास हेल्प सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, तो अभी 2 क्वेश्चन और मध्य प्रदेश से करंट अफेयर के बचते हैं, वो फिर अगली बार देखेंगे। किस राज्य के CM द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड के CM द्वारा अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है, और ये राज्य जो पहला राज्य बन गया है जिसने हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट जो है किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा UGC के चेयरमैन DP सिंह जो है, उन्हीं के DP सिंह की अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े अभियान या समिति की स्थापना की गई है। लास्ट क्वेश्चन बनता है इस वीडियो का, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बनेगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, और प्रेस द बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली। ठीक है, जो भी राज्य आते हैं इनके बारे में अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट बार जब ये राज्य जो भी रिपीट होंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा इनको टाइम देंगे और फिर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए वीडियो को यहीं एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने वो टेस्ट नहीं दिया है जुलाई का, वो टेस्ट एक बार जरूर दीजिएगा।